सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महान भावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण की 42वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने आपको 41 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। इससे पूर्व में और सभी कक्षाएं उपलब्ध हैं। यदि आप संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के, तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। ये कॉलिंग नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो आपको सभी कक्षाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। चलिए मित्रों, गत कक्षा में मैं आपको पढ़ा रहा था आपको ना लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। ठीक है, और इसका हमने सूत्र का कुछ भाग पढ़ भी लिया था। निषेध करता है ये, और कुछ भाग बचा हुआ है, उसको आज पढ़ेंगे। तो मैंने आपको ये निष्ठा के निषेध तक का प्रयोग बता दिया था। दैत्यान हतवान विष्णु। ठीक है, अब इस सूत्र में जो खलर्था पड़ा हुआ है कि खलर्थ के योग में भी षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, जो भी कारक को मान करके प्राप्त थी। तो इसका उदाहरण इन्होंने दिया है कि ईषत्काराः प्रपंचो हरिणा। ये जो ईषत्काराः, ये क्या है? ये खल प्रत्यांत शब्द है। ठीक है, ईषत ऊपर रहते हुए क्री धातु से खल होकर के ये ईषत्काराः। ईषत्कार मतलब थोड़ा करने वाला। तो यहाँ पर इस पूरे वाक्य का अर्थ है हरि के द्वारा, विष्णु के द्वारा ये संसार में थोड़ा सा प्रपंच किया गया है। तो ईषत्काराः प्रपंचाः हरिणा। तो अब यहां पर जो ये प्रत्यय है आपका ईषत्काराः, तो ये जो प्रत्यय आपका यहां पर कहा गया है, तो जो इसमें ये ईषत्काराः में खल प्रत्यय है वो कर्म में है। ठीक है, कर्म को कहने के लिए किया गया है। तो ये इसका कर्म है प्रपंचः। प्रपंच को माने थोड़े से प्रपंच को करना, और कर्ता कौन है? हरिणा। ठीक है, अब क्या है? ये तो जो ईषत्काराः, यहां पर क्या है? ईषत्काराः जो खल प्रत्यय वो कर्म को कहने के लिए आया है, इसलिए कर्म तो हो गया यहां पर अभिहित। इसलिए यहां पर तो कोई विभक्ति का प्रसंग ही नहीं है निषेध का, क्योंकि इसमें तो अनभिहित जो अभिहित कर्म होता है उसमें प्रथमा होती है। ठीक है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, उस सूत्र के सहयोग से। अब ये कर्ता है, कर्ता का योग क्या है? ये खल प्रत्यय कैसा है? कृदंत है। कैसा है? कृदंत है। ये कृत इसकी संज्ञा है। तो ऊपर कहा था कर्तृकर्मणोः कृति, अरे कृदंत के योग होने पर उसके कर्ता अथवा कर्म में षष्ठी हो जाती है। अनभिहित में, अनभिहित कर्म या कर्ता में। तो ये कैसा कर्ता है? अनभिहित कर्ता। तो इसके यहाँ खल प्रत्यय के योग होने पर इस हरिणा में कर्तृकर्मणोः कृति से षष्ठी विभक्ति प्राप्त हो रही थी। तो षष्ठी का इस सूत्र ने निषेध कर दिया कि खलर्थ के योग में कोई भी ऊपर सूत्रों में कारक को मान करके षष्ठी आदि का विधान किया गया है वो नहीं होता है। तो षष्ठी नहीं हुई इसमें। तो कर्तृकर्णयोः तृतीया से अनभिहित कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो ईषत्काराः प्रपंचो हरिणा। ठीक है, इस सूत्र का ये प्रयोग हुआ कि यहाँ पर षष्ठी नहीं हुई, ये षष्ठी प्राप्त हो रही थी। किसके योग से? खल के योग से। किस सूत्र से? कर्तृकर्मणोः कृति से। उसका इसने निषेध कर दिया। अब आ जाइएगा आगे, कहते हैं त्रिन इति प्रत्याहारः क्षत्रिशानचौ इति त्रिशब्दात् आरभ्य आ त्रिनौ नकारात्।
इनका कहना है, भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि ये जो सूत्र में आपका जो त्रिन पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये पड़ा हुआ था त्रिनाम, तो त्रिन था। त्रिन क्या है? ये वास्तव में एक प्रत्यय भी त्रिन है, परंतु ये कह रहे हैं त्रिन प्रत्यय नहीं लिया हमने प्रत्याहार लिया है। प्रत्याहार कैसे बनाया इन्होंने, उसको ये बता रहे हैं आपको कि त्रिन इति प्रत्याहार, त्रिन इसलिए प्रत्याहार हमने लिया है महर्षि पाणिनि ने। और वो कहां से बनाया है? शत्रिशान चा व समानाधिकरणे, ये सूत्र है, तो वहां से त्रि ले लिया। वहां से क्या ले लिया? त्रि ले लिया। त्रि से लेकर के और आगे एक त्रिन प्रत्यय को विधान करने वाला सूत्र है, उसका नकार ले लिया, तो क्या बन गया? त्रिन बन गया। ठीक है, तो वही क्षत्रिय इति त्रि शब्दात आरभ्य, यहां से आरंभ करके त्रिण, त्रिण सूत्र है, उसके नकार को मिला करके त्रिन प्रत्याहार बना दिया। ठीक है, अब मैं आपको अष्टाध्यायी में दिखला देता हूं इस प्रत्याहार को कैसे बनाया है। ये देखिएगा, ये सूत्र है आपका लटह क्षत्रिशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे। यहां से क्या लिया इन्होंने? ये त्रि ले लिया, त्रि ले लिया, और यहां से लेकर के आगे सूत्र आ रहा है, ये आगे 135वां सूत्र आ रहा है आपका त्रिन। क्या आ रहा है? त्रिन। तो त्रिन का क्या ले लिया? न। उस त्रि को और इस न को मिला दिया हमने, तो क्या बन गया? ये त्रिन। त्रिन प्रत्याहार बन गया। त्रिन प्रत्याहार का अर्थ आपको मालूम ही है। तो प्रत्याहार से अब क्या गृहीत होगा? यहां से लेकर के त्रि के बाद में जो भी प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय? तो शानच प्रत्यय है। शानच प्रत्यय का कोई प्रयोजन नहीं है, शानच प्रत्यय का तो लड़ादेश से ही ग्रहण हो गया था। तो मुख्य रूप से यहां के बाद जो ये प्रत्यय आएंगे, शानन है आपका, चानश है, ठीक है, और इन धातुओं से क्षत्रिय है, अकृच्छ्राद में विश्वामित्र, ये सारे सूत्रों से विहित जो प्रत्यय है, और ये त्रिन प्रत्यय, त्रिन प्रत्यय स्वयं भी आ जाएगा। इतने प्रत्ययों के योग, मतलब इतने प्रत्यांत शब्दों के योग होने पर भी षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। अब आइएगा, अब हम एक एक करके उदाहरण देख लेते हैं। यहां पर त्रिन प्रत्याहार में कौन कौन से उदाहरण बनते हैं देखिएगा। पहला उदाहरण दिया इन्होंने शानन का, जो शानन मैंने सूत्र बताया था, सोमम पवमानः। ठीक है, सोमम पवमानः, इसमें क्या है? देखिए यहां पर भी हम दिखा देते हैं आपको, यहां कौन से सूत्र से क्या हुआ है। तो सोमम पवमानः, ये देखिएगा, ये सोमम पवमानः, ये पूंग यजोह शानन से शानन प्रत्यय हुआ है। शानन ये त्रिन प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तो जैसे शानच का रूप बनता है, वैसे रूप तो ऐसा ही बनता है, केवल स्वर आदि में भेद आता है, वो आगे की बात है। तो ये पवमानः, इस ये जो है पवित्र कर निकालने वाला, उसको सोम को निकालता हुआ, ये अर्थ है। तो यहाँ सोम क्या है? कर्म है, कर्म है। तो इसके कर्ता के योग में, कृदंत के योग में, शानन के योग में, त्रिन के योग में, क्योंकि ये प्रत्यय कैसा है? कृदंत कृत है, तो कर्तृकर्मणों कृति से इसमें क्या प्राप्त हो रहा था? षष्ठी, इसमें षष्ठी प्राप्त हो रही थी। तो इस सूत्र ने मना कर दिया कि त्रिन प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले यदि वो प्रत्यांत शब्द हैं, कृदंत हैं, तो उनके योग में षष्ठी नहीं होती है। षष्ठी नहीं हुई तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो गई है। इसी प्रकार से इसके आगे का उदाहरण वहां पर दिया है आपको। चलिएगा उदाहरण देख लेते हैं। ये है आपका उदाहरण चानश का। चानश का उदाहरण दिया है इन्होंने, आत्मानं मंडयमानः। तो आत्मानं मंडयमानः, ये क्या है? ये आपका, यहां देखिएगा, ये भी ताच्छील्य वयो वचन शक्तिषु चानश, ये चानश प्रत्यय होता है इस सूत्र से।
ठीक है। मंडयमाना में चाणक्य है, तो चाणक्य के योग में भी यहाँ पर ये आत्मानम आत्मानम में एक षष्ठी प्राप्त थी, तो उसका भी निषेध कर दिया। वो पूर्व सूत्र है, कर्त कर्मणो कृति से षष्ठी प्राप्त थी, तो इस सूत्र से निषेध हो गया, तो क्या हो गई, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो गई। ठीक है। आगे क्षत्रि, एक क्षत्रि प्रत्यय, वो पहले वाला क्षत्रि अलग है, ये क्षत्रि अलग है। ये इन धारियो क्षत्र कृच्छिणी उससे होता है। तो इस क्षत्रि के योग में भी क्या है, देखिए वेदम अधीयन इति, तो अधीयन ये क्षत्रि का बनता है, तो वेद ये कर्म है, तो कर्तृकर्मणो कृति से यहाँ षष्ठी प्राप्त हो रही थी, तो इस सूत्र ने मना कर दिया कि यहाँ पर षष्ठी नहीं होगी, यहाँ कर्मणि द्वितीया से द्वितीया ही हो जाएगी। आप बताते हैं आगे जो तृण है ये, अब तृण प्रत्यय का देखते हैं। ये क्षत्रि का हो गया तृण प्रत्यय, जो तृण सूत्र था उससे तृण प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर उदाहरण है कर्ता लोकान। क्या उदाहरण, कर्ता लोकान, मैं लोक माने लोकों को ऐसा भी कह सकते हैं, तीनों लोकों को, अथवा लोक का अर्थ मनुष्य भी होता है, मनुष्यों को बनाने वाला जो ईश्वर है वो कर्ता। तो तृण सूत्र से तृण प्रत्यय हुआ यहाँ कर्ता, एक त्रिच होकर के भी बनता है, परंतु ये क्या है, ये तृण प्रत्यांत है, तृण प्रत्यय का भी कर्ता ही बनता है। तो ये लोक का लोकान, ये लोक कैसा कर्म शब्द है, ये कर्म है वाक्य का, लोकों का बनाने वाला, करने वाला। तो ये तृणंत के योग में कर्तृकर्मणोः कृति से षष्ठी प्राप्त हो रही थी, तो उसका इस सूत्र से निषेध हो गया, फिर दोबारा सामान्यतः कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार से कहते हैं द्विषाः शतुर्वा, तो और आगे कहते हैं कि द्विषाः शतुर्वा, कि द्विष धातु से इस तृण प्रत्याहार के अंतर्गत द्विष धातु से क्षत्रि प्रत्यय कहा है, तो उस द्विष धातु से जब क्षत्रि करेंगे तो इनका कहना है कि ये वार्तिक है कि वहां पर तो विकल्प से निषेध होता है, तो मुरस्य मुरम वा द्विषम, तो ये क्षत्रि प्रत्यांत है। ठीक है। और ये क्षत्रि प्रत्यय कौन सा है, ये क्षत्रि प्रत्यय आपका दिशो मित्रे, इस सूत्र से होता है। ठीक है। और ये जो सूत्र है आपका द्विषो मित्रे, ये द्विषो मित्रे आपका तृण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये इसमें ये जो कर्म है दिशन का, तो मुर को द्वेष करने वाला या करता हुआ, तो यहाँ विकल्प से निषेध है, तो एक बार निषेध हो जाएगा तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी, और जब निषेध नहीं होगा तो कर्तृकर्मणोः कृति से षष्ठी हो जाएगी, सामान्य है। ठीक है। अब देखिएगा आगे इसमें कुछ विशेष बता रहे हैं आपको कि सर्वो अयम कारक षष्ठ्याः प्रतिषेधाः, ये बहुत आपको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। जो ये न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम जो सूत्र निषेध सूत्र है, ये किसका निषेध करता है, ये कह रहे हैं सर्वोयम, माने ये जो सारे निषेध सूत्र में कहे हैं वो कारक षष्ठ्याः, माने कारक है, और कारक में जिसे षष्ठी का विधान किया गया है, कारक मान करके षष्ठी का विधान किया गया है, जिन सूत्रों से, उन सूत्रों में यदि इस सूत्र की शर्त घटेगी तो ही निषेध होगा। तो देखिएगा कारक को मान करके, जैसे कर्तृकर्मणोः कृति, माने कर्ता और कर्म में कृदंत के योग, माने कर्ता कारक कर्म कारक में षष्ठी कही है। तो ऊपर जिस प्रकरण में जो कारक को मान करके षष्ठी का विधान किया है, उसी का इस सूत्र से निषेध होगा। और कहते हैं शेषे षष्ठी तो स्यादेव, जब शेष की विवक्षा करके षष्ठी विभक्ति वक्ता करता है, ठीक है, जो का विवक्षाधीनानि कारकाणि भवन्ति, ये आचार्यों का एक नियम है। यदि वक्ता
षष्ठी माने शेष संबंध मान करके, कारक ना मान करके, संबंध शेष को मान करके यदि षष्ठी विभक्ति का विधान करता, वो लगा करके प्रयोग करता है, बोलता है, लिखता है, वहां पर ये सूत्र निषेध नहीं कर पाएगा। उदाहरण भी इन्होंने दिखला दिया, कहा शेषे षष्ठी तो स्याद एव, षष्ठी शेषे से जो षष्ठी विधान है वो तो होगी ही, उसमें ये निषेध नहीं कर सकता। जैसे ब्राह्मणस्य कुर्वन्, ब्राह्मणस्य कुर्वन् का अर्थ है कि ब्राह्मण को बनाता हुआ, करता हुआ विष्णु। तो यहां देखिएगा ब्राह्मण ये क्षत्रिय प्रत्यांत है, इसका इसमें ये कर्म है, और कर्म अर्थात क्षत्रिय प्रत्यय के योग में सूत्र से निषेध कहा था, परंतु वो निषेध यहाँ ये कर्म कारक मान करके षष्ठी नहीं किया करता वक्ता ने। यहाँ पर क्या है, षष्ठी शेषे माने शेष की विवक्षा, कारक की विवक्षा ना करके शेष की विवक्षा करके षष्ठी की है, इसलिए यहाँ पर निषेध नहीं हुआ। यहाँ पर अर्थ होगा ब्राह्मण का करने वाला, ब्राह्मण को बनाने वाला, ब्राह्मण का निर्माण करने वाला, ब्रह्मा आदि। तो यहाँ पर षष्ठी होगी, ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर षष्ठी शेषे से षष्ठी हुई है। नरकस्य जिष्णुः, ये श्रुच प्रत्यांत है, क्या है तो यहाँ पर भी क्या है, शेषणी प्रत्यांत है। तो यहाँ पर भी ये इसके योग में क्या है, आपका नरकस्य, ये नरकस्य में क्या षष्ठी शेषे से षष्ठी हुई है। ठीक है, यही बात इन्होंने यहां नीचे कही, इसको भी याद देख लीजिएगा। ये है नरकस्य जिष्णुरिति ग्लाज स्थश्च गुष्णु, तो गुष्णु माने स्नु प्रत्यय हो जाता है, तो इससे ये स्नु प्रत्यय हुआ है। और ये जो है क्या है, ये किस में आ रहा है, तृण प्रत्याहार में, तृण प्रत्याहार में आने के कारण से इसमें षष्ठी ये कर दी, कर्म में, कर्म तो नहीं है क्योंकि वक्ता ने कर्म की विवक्षा नहीं की, कर्म की विवक्षा करके यदि षष्ठी की जाती कर्तृकर्मणो कृति तो यहाँ पर निषेध हो जाता। यहाँ पर क्या है, षष्ठी शेष मान करके शेष में षष्ठी किया, इसलिए यहाँ ये सूत्र निषेध नहीं कर पाएगा। तो वही का नरक संबंधी जयवान इत्यर्थ, माने इसका अर्थ नरक संबंधी विषयों को जीतने वाला। और क्या है, कर्मत्व विवक्षायाम तो द्वितीया एव, यदि आप कर्म की विवक्षा कर देंगे फिर होगा नरकम जिष्णुः। ठीक है, कारक की विवक्षा करते ही यहाँ पर द्वितीय हो जाएगी, ये ध्यान देंगे। तो ये मित्रों आपको ये सूत्र आपका यहाँ तक हुआ पूरा कंप्लीट, मैंने आपको पढ़ा दिया। ये सूत्र विशेष है, यदि आपको कोई डाउट्स रह गए हैं इस सूत्र के अंदर तो आप निसंकोच होकर के जो आपको फोन नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहां पर आप हमें पूछ सकते हैं। और अभी तक हमने जो भी कक्षाएं पढ़ाई हैं, 42 कक्षाएं आज कंप्लीट हो गई, 42, उनमें कोई भी शंका आपको आती है समझने में तो आप एकदम निसंकोच होकर के हमें उस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। और मेरा आपसे यही निवेदन है मित्रों कि आप इस इन वीडियोज को संपूर्ण भारत देश के अंदर और भारत से बाहर सब जगह शेयर कीजिएगा, जिससे संस्कृत भाषा का प्रचार हो। हम संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए कार्य कर रहे हैं मिशनरी के भाव से मित्रों। तो चलिएगा, अब आगे की कक्षा में मैं आपको पढ़ाऊंगा ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का सूत्र है 628, अकेनोर भविष्यदाध मरण्योः। ठीक है, तो ये सूत्र आगे पढ़ेंगे। अब सरल है, अब जो कठिन था वो आपका पूरा निकल गया है। अब ये कारक प्रकरण समाप्ति की ओर है मित्रों। हम इसे समाप्त करके फिर आपके लिए अपत्यादि के दूसरे प्रकरण लेके आएंगे।
हमारा ये भी संकल्प है कि हम इस प्रकरण वाही करके संपूर्ण वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को भी आपको पढ़ा देंगे। कोई भी ग्रंथ आपका बचेगा नहीं। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा। तो चलिए मित्रों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे की कक्षा में मिलते हैं। ये आपको व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर दिए जाते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ आप संपर्क कीजिएगा पहले, और यदि कोई जानकारी चाहिए पूछ करके तो ये आपको कॉलिंग नंबर दिया जाता है, यहाँ पर कॉल कीजिएगा। पर कॉल से अच्छा है आप हमें व्हाट्सएप से ही संपर्क करके पूछें, जिससे आपके भी समय की बचत होगी, हमारे भी समय की बचत होगी। ले जाइएगा संपूर्ण संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में ऋषियों की आवाज को, ऋषियों के ज्ञान को, ऋषियों के विज्ञान को, महर्षि पाणिनि के शब्द विज्ञान को। आइए कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सर्वेभ्यो नमः।